स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन पिछली वीडियो में आप लोगों को स्वयं करने के लिए दिया गया है, जिसमें जर्नल में हमें एंट्री करनी थी, जर्नल में प्रविष्टियां करनी थी। उसको अब मैं सॉल्व कर करके दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ सही तरह से किया होगा, बढ़िया से किया होगा। तो उसको सॉल्व करेंगे और अगर कर लिया है तो उससे मिलान कर लेना जो मैं कराऊँगा, और अगर नहीं किया है तो उसको अपने पास नोट कर लेना, उससे और अगर जर्नल में एंट्री करनी नहीं आती है तो प्ले लिस्ट में कॉमर्स क्लास 11th के नाम से पूरा बनाई हुई है प्ले लिस्ट। उसमें जा कर के आप देख सकते हैं, पिछली सारी शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं, पूरा अच्छे से आराम से सीख सकते हैं। और अगर कल का क्वेश्चन किया है पिछली वीडियो का नहीं भी हुआ है तो उसको यहाँ से लोड कर लेंगे और ज़रूर सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने के लिए दिया गया था। आप लोगों ने इसको किया होगा, लेकिन अब मैं भी इसको क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने जो किया है इससे मिलान कर लेना। अगर कोई गलती, मैं उम्मीद करता हूँ नहीं हुई होगी, लेकिन अगर कोई गलती हो गई होगी तो इससे सुधार कर लेना है। तो शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ सब आपको दिख रहा है, लेकिन पहला क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लेना है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो जिसमें पहला लेन देन दे रखा है, मार्च का माह है, नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। सारी चीज़ें वही हैं जो पहले मैं रूल्स आप लोगों को लिखा चुका हूँ, काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। जिसके पास में नहीं है वो पिछली वीडियोस जा कर के देख सकते हैं। तो फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो रूल्स इसके हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। इनको भी अपने पास में नोट कर लेना है और इन्हीं रूल्स को लेकर के अब हम इन्हीं के आधार पर पूरा हमारा जर्नल में लिखा होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लेखा है, नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। जब नगद पूंजी से व्यापार को प्रारंभ किया गया है, पहला हम डेट डालते हैं सबसे पहले। तो डेट हमारे पास महीना है मार्च का, मार्च 1। जब व्यापार शुरू किया गया है तो व्यापार के अंदर कैश आ गई, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि आने वाली वस्तु डेबिट होती है। कैश अकाउंट DR। 2, थोड़ी जगह छोड़कर ही लिखा जाता है क्रेडिट की मद को। तो ये जो कैश लगा है वो व्यापार में पूंजी बन जाती है और वो पूंजी से क्रेडिट कर दिया जाता है टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को पूंजी कहा जाता है। अब ये 5,000 रुपये से शुरू किया गया था, तो 5,000 रुपये को हम लिख देंगे 5,000 डेबिट हुआ और यही 5,000 क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद अब अगला लेन देन हमारे पास लिखा है, विज्ञापन व्यय हुआ या विज्ञापन किया, एक ही बात है। तो मार्च 2 है तो हम डेट लिखेंगे मार्च 2। जब विज्ञापन व्यय हुआ है तो ये एक व्यय तो अपने आप ही जुड़ा हुआ है, व्यय हो गया, और व्यय खाता हमेशा डेबिट होता है, तो व्यय खातों को डेबिट कर देंगे। एडवर्टाइज पूरा लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR। ये व्यय खाता है इसलिए डेबिट हो गया, और इसमें हमारे पास से कैश चली गई, तो इसलिए जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं, कैश अकाउंट। और इसमें जो रुपए दे रखा है 20 रुपये केवल दे रखा है, तो 20 रुपये जो है वो लिख देंगे। लेकिन लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अंक के नीचे ही अंक लिखे जाएं, जिससे ऐड करने में, जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो।
ये हो गया। इसके बाद अगला लेन देन है नगद माल खरीदा। जब नगद माल खरीदा है तो हम नगद माल खरीदने का ही लेखा करेंगे। नगद माल खरीदा है 3 मार्च में, तो मार्च 3 माल खरीदा, खरीदना यानी परचेस, तो परचेस हमेशा डेबिट होता है। परचेस अकाउंट DR 2, जब माल खरीदा है तो कैश हमारे पास से जाएगी क्योंकि खरीदा गया है नगद, कैश अकाउंट, और ये खरीदा गया है 2000 रुपये का, तो 2000 डेबिट और 2000 क्रेडिट। लिखने का यही तरीका अपनाएंगे कि अंक के नीचे अंक लिखा जाए जिससे जोड़ने में दिक्कत ना हो। इसके बाद अगला लेन देन है 4 तारीख में लिखा है। क्वेश्चन आपको पहले नोट कर लेना, जैसे आप देखते रहेंगे। भोलानाथ को माल खरीदने का कमीशन दिया। कमीशन दिया है तो ये भी हमारा व्यय खाता है। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे मार्च 4, तो कमीशन व्यय खाता है, कमीशन को ही सबसे पहले लिख देंगे। कमीशन अकाउंट DR 2। अब कमीशन हमारे पास से तो कैश गई है, इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। और ये दिया गया है 40 रुपये, तो 40 रुपये दोनों तरफ लिख लिया जाएगा। इसके बाद 6 तारीख है। श्याम सुंदर को उधार माल बेचा। ये लिखा है श्याम सुंदर को उधार माल बेचा। जब माल बेचा है, उधार बेचा है, तो इसमें कैश का लेन देन तो हुआ नहीं, तो हम इस व्यक्ति को देखेंगे। ये व्यक्तिगत खाता हुआ श्याम सुंदर का, कि वो पाने वाला हुआ, ये देने वाला। श्याम सुंदर को उधार बेचा है तो श्याम सुंदर पाने वाला व्यक्ति है, और पाने वाला व्यक्ति हमेशा डेबिट होता है। तारीख इसमें दे रखी है 6, यहाँ लिख देंगे श्याम सुंदर DR। कुछ लोग यहाँ ए भी लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। श्याम सुंदर DR 2, क्योंकि माल बेचा था तो हमारे पास से माल चला जाएगा, यानी कि सेल हम इसको लिखेंगे, सेल अकाउंट। अब कितना रुपया है? 1400 रुपये था, तो 1400 रुपये डेबिट और 1400 रुपये डेबिट ये कर दिया गया। जैसा कि माल बेचा था तो बेचने के लिए माल जब कई शब्द आए तो गुड्स हम अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन ये देख लें क्रय किया गया है तो गुड्स की जगह पर परचेस, और बेचा गया तो सेल उसकी जगह पर लिख सकते हैं, लिख रहे हैं। अगला लेन देन है 8 तारीख में है। सुंदर लाल से उधार क्रय किया। अब जो सुंदर लाल से उधार क्रय किया है ये 600 रुपये का है, क्रय किया है। तो देखें 8 तारीख है, तो पहले तो डेट को ही डाल देंगे 8। सुंदर लाल से उधार क्रय किया है, क्रय किया है तो क्रय हमेशा डेबिट होता है। परचेस अकाउंट DR 2, क्योंकि उधार है ये भी, तो उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा सुंदर लाल। अब सुंदर लाल को यहाँ क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि सुंदर लाल ने माल हमें दिया है, इसलिए। क्योंकि पीछे अभी रूल्स में मैंने दिखाया
पाने वाला व्यक्ति, कंपनी, फर्म या संस्था हमेशा डेबिट, और देने वाली कंपनी, फर्म, संस्था या व्यक्ति जो हमेशा वो क्रेडिट होता है। तो सुंदरलाल ने हमें माल दिया है इसलिए वो क्रेडिट होगा। रुपए जिसके दे रखे हैं 600, तो वो 600 रुपये डेबिट और यही 600 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। इसके बाद अगली डेट हमारे पास आती है, अगला लेन देन हमारे पास है 10 तारीख में। सुंदरलाल का हिसाब चुकता किया। यहाँ ये हमें देखने की चीज़ है, देखें अभी माल खरीदा था ये उधार 600 रुपये का, और हम हिसाब चुकता कर रहे हैं 595, यानी 5 रुपये कम। तो इसमें डिस्काउंट का लेखा होगा, ये पहले भी बताया है। लेन देन है सुंदरलाल का हिसाब चुकता किया, तो सुंदरलाल अब पाने वाले हो गए। तो फिर सुंदरलाल जब पाने वाले हैं तो पाने वाला व्यक्ति हमेशा डेबिट होता है, चाहे उन्होंने माल पाया हो या कैश पाया हो, भुगतान पाया हो। ये पा रहे हैं इसलिए सुंदरलाल डेबिट होगा। इस तरह से सुंदरलाल DR, जब हमने इनको भुगतान दिया है तो हमारे पास से कैश जाएगी, तो इसलिए टू कैश अकाउंट। अब इसके रुपए देखें, जो कैश में हमारे पास से रुपए जा रहे हैं 595, तो 595 रुपये को हम ये लिख देंगे ये। लेकिन यहाँ भुगतान हमारा फाइनल नहीं हो रहा है क्योंकि 600 का माल खरीदा गया था। तो जो 5 रुपये कम है, क्योंकि जब हिसाब चुकता हो गया तो 5 रुपये डिस्काउंट में लगा देते हैं। तो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहेगी, क्योंकि कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, और कैश डेबिट होता तो डिस्काउंट भी डेबिट होता। तो यहाँ पर क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू डिस्काउंट अकाउंट, और डिस्काउंट हो गई 5 रुपये की, और ये रुपये दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया जाएगा 600 रुपये। यानी अब हम देनदारी से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। और अगर 5 रुपये नहीं लिखा जाता तो 5 रुपये रह जाता, इसलिए यहाँ पर ये फाइनल हुआ। अब किसी का किसी पर यहाँ पर नहीं बचा, ये फाइनल हो गया। इसके बाद अगला लेन देन अब है छोटे लाल को मजदूरी दी 50 रुपये की। छोटे लाल को मजदूरी दी गई है, तो छोटे लाल को मजदूरी दी गई है, छोटे लाल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है केवल मजदूरी से। तारीख जो दे रखी है इसमें वो है 15। तो मजदूरी एक व्यय खाता है, और व्यय खाता हमेशा डेबिट होता है। मजदूरी को बोलते हैं वेजेस। वेजेस अकाउंट DR। टू मजदूरी में हमारे पास से कैश जा रही है, तो कैश अकाउंट, और मजदूरी 50 रुपये है तो 50 रुपये ये लिख दिया जाएगा, और 50 रुपये ये लिखा जाएगा। इसके बाद अगला लेन देन है, अगले लेन देन की तरफ हम चल रहे हैं, और अगला लेन देन है श्याम सुंदर से ब्याज मिला। श्याम सुंदर से ब्याज मिला है। जब ब्याज मिला है तो डेट जो है वो 20 है। सबसे पहले तो हम डेट डाल देंगे 20। यहाँ भी हमें ब्याज से ही मतलब है, और ब्याज मिला है तो वो हमारा आय खाता है, और आय खाता हमेशा क्रेडिट होता है। तो ब्याज में हम देखेंगे हमारे पास ब्याज में कैश आ जाएगा, तो कैश अकाउंट DR। टू अब ब्याज मिला था तो ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट, और ब्याज 70 रुपये मिला है तो 70 रुपये हम ये लिख देंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों में 70 रुपये। यहाँ भी नाम नहीं आया क्योंकि यह कैश का लेन देन है। इसके बाद तारीख आती है 22, और 22 तारीख में जो लेन देन है वो है हमारे पास नगद बिक्री हुई। तो नगद बिक्री हुई है 300 रुपये की। देखें, जब बिक्री हुई है
नगद, तो कैश हमारे पास आई है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट DR2। बिक्री हुई है तो बिक्री को बोलते हैं सेल अकाउंट। और रुपये 300 है तो वो 300 रुपये लिख दिया जाएगा। ये इसके बाद अगला लेन देन हमारे पास आता है माल दान में दिया। तारीख है 25, माल दान में दिया 30 रुपये का। माल दान में दिया तो ये भी हमारा एक व्यय हो गया, और व्यय खाता डेबिट ही होता है। दान जो है वो हमारा व्यय हो गया, और दान को बोलते हैं डोनेशन। डोनेशन अकाउंट DR2। इसमें गुड्स हमारे पास से गया है, तो इसका जो प्रभाव है वो हमारा परचेस पे पड़ेगा, यानी क्रय पर पड़ेगा। इसलिए परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट यहाँ पर करेंगे। परचेस अकाउंट यानी क्रय खाता, क्योंकि खरीदे हुए माल में से हमारे पास माल कम हो गया, इसलिए यहाँ परचेस को ही हम यहाँ पर लिखेंगे, और वो है 30 रुपये। 30। अगला लेन देन विविध व्यय किए। विविध व्यय यानी छोटे छोटे खर्च, फुटकर खर्च होते हैं, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इस तरह के जो खर्च होते हैं उनके लिए विविध व्यय बोलते हैं। तो विविध व्यय के लिए हम लेखा करेंगे। डेट हमारे पास 27 आ गई है। व्यय जैसा नाम में जुड़ा है, जब व्यय जुड़ा है तो व्यय तो डेबिट ही होता है, और इसको हम लिख सकते हैं पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट DR। पेटी की जगह सन्ड्री भी हम लिख सकते हैं, तो जैसे जो चाहें वो लिख सकते हैं। और इनके छोटे छोटे खर्चों में भी कैश हमारे पास से गया है, इसलिए कैश क्रेडिट। 100 रुपये का खर्च है ये, तो 100 रुपये डेबिट और 100 रुपये क्रेडिट। इसके बाद अगला लेन देन 31 तारीख का है। मुन्नालाल मुनीम का वेतन चुकाया। मुन्नालाल मुनीम का वेतन 31 में चुकाया है, तो यहाँ भी नाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये व्यय खाता है। 31 जो व्यय है वो है वेतन, तो वेतन को हम डेबिट कर देंगे। सैलरीज भी इसको लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी अकाउंट DR2, इसमें भी कैश हमारे पास से गई है, और ये था 75 रुपये, तो 75 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट लेन देन है, और वो लास्ट लेन देन है जवाहर को नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचा गया है तब भी व्यक्ति का नाम हमें लिखना नहीं है। तारीख 31 है, क्योंकि नगद है, नगद बेचा गया है। तो जब बेचा गया है तो कैश तो हमारे पास आई है, यहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट DR2। माल बेचा गया है तो सेल अकाउंट, और रुपए है 450, तो 450 यहाँ लिख दिया जाएगा। 450 ये इस तरह से सब लिख दिया गया, और सारे लेन देन हमारे पास ख़त्म हो गए। जब लेन देन ख़त्म हो गए तो अब इनका टोटल करते हैं। इस तरह इनका जो टोटल है दोनों ही पक्षों का 10,735 और डेबिट पक्ष का भी 10,735 रुपये।
दोनों पक्षों का योग जोड़कर ज़रूर देखना चाहिए। मैंने इसको देख लिया है जोड़कर, दोनों तरफ से ये बराबर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर किया था तो इसका संशोधन कर लें, अगर कोई गलती है तो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लें, और यदि नहीं किया है तो इसको अपने पास, अब इसको देख करके अपने पास नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है सॉल्व हो गया यहाँ पर जर्नल की एंट्री, और जो क्वेश्चन था वो ये है। दोनों चीज़ इस समय दिख रही होंगी, और जो पहले से दिखाई दे रहा है ये चीज़, ये पिछले क्वेश्चन का, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर।